ओम शांति। आज 10 मई 2026 आज के अव्यक्त बाप दादा मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे। रिवाइज कोर्स है 30 जनवरी 2010 मधुबन। अव्यक्त बाप दादा मुरली का टाइटल है चारों ही सब्जेक्ट में स्वमान के अनुभवी स्वरूप बन, अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। चारों ही सब्जेक्ट में स्वमान के अनुभवी स्वरूप बन, अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। आज ब्राह्मण संसार के रचयिता बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण संसार को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण सारे संसार में विशेष आत्मा है, कोटों में कोई है, क्योंकि साधारण तन में आए हुए बाप को पहचान लिया है। साधारण तन में आए हुए बाप को पहचान लिया। बाप दादा भी दिल में समाने वाले बच्चों को दिल से दिल का प्यार दे रहे हैं। बाप दादा भी दिल में समाने वाले बच्चों को दिल से दिल का प्यार दे रहे हैं। हर एक बच्चा अपने को ऐसे बाप का प्यारा, दिल में बाप को समाया हुआ अनुभव करते हैं। बाप के लिए हर बच्चा अति प्यारा, सर्व का प्यारा है। बाप के लिए हर बच्चा अति प्यारा, सर्व का प्यारा है। आप सभी बच्चों का सर्व आत्माओं के प्रति चैलेंज है कि हम योगी जीवन वाले हैं। हम योगी जीवन वाले हैं, सिर्फ योग लगाने वाले नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले हैं। जीवन 2-4 घंटे की नहीं होती। बाबा कहते जीवन 2-4 घंटे की नहीं होती, जीवन सदा काल के लिए होती है। तो चलते फिरते कर्म करते योगी जीवन वाले निरंतर योगी हैं। चाहे योग में बैठते, चाहे कोई भी कर्म करते, कर्म योगी हैं। जीवन का लक्ष्य ही है सदा योगी। ऐसे अपनी योगी जीवन, नेचुरल जीवन अनुभव करते हो। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य देखते हैं। क्या देखते हैं? मेरा हर बच्चा स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी है। क्यों? जहाँ स्वमान है वहाँ देह भान आ नहीं सकता। आदि से अंत तक, अब तक बाप दादा ने हर एक बच्चे को भिन्न भिन्न स्वमान दिए हैं। अगर अभी भी स्वमानों को याद करो और एक एक स्वमान की माला फेरते जाओ तो अनेक स्वमान स्वरूप बन स्वमान में लवलीन हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा को एक बात बच्चों की अब तक भी अच्छी नहीं लगती है। बाप दादा को एक बात बच्चों की अब तक भी अच्छी नहीं लगती। वे जानते हो कौन सी? जब कोई भी बच्चा कहता कि हमें स्वमान में स्थित होने में कभी कभी मेहनत लगती, चाहते हैं लेकिन कभी कभी मेहनत लगती है, तो सर्वशक्तिमान बाप बच्चों की मेहनत नहीं देख सकते, क्योंकि जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होती। बाबा कहते जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होती। जहाँ मेहनत है वहाँ मोहब्बत में कमी है। आज अमृत वेले बाप दादा ने चारों ओर के ब्राह्मणों के पास, चाहे देश चाहे विदेश में चक्कर लगाया, चाहे देश चाहे विदेश में चक्कर लगाया, तो क्या देखा? कोई कोई बच्चे स्वमान में बैठे हैं,
सोच रहे हैं कि मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ। सोच भी रहे हैं, सम्मान में स्थित होने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन कमी क्या देखी? सम्मान याद है, सोच रहे हैं, लेकिन सम्मान स्वरूप बन, अनुभवी मूर्त बन, अनुभव के अथॉरिटी स्वरूप बनने में कोई कमी दिखाई दी? अनुभवी मूर्त बन, अनुभव के अथॉरिटी स्वरूप बनने में कमी दिखाई दी? क्योंकि अथॉरिटी तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। और ये सम्मान की अनुभूति ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है। तो मेहनत कर रहा है, लेकिन अनुभव स्वरूप नहीं बना। तो बाप दादा ने ये देखा कि बैठते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अनुभव स्वरूप कोई कोई है। अनुभव स्वरूप कोई कोई है। अनुभव में कमी भी प्रकार का देह अभिमान जरा भी अपनी तरफ खींच नहीं सकता। तो अनुभव स्वरूप बन जाना, कर्म करते भी कर्म योगी के अनुभव स्वरूप में खो जाना, इसकी अभी और आवश्यकता है। स्वरूप में स्थित हो जाना, हर बात में, हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना, चाहे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, 4 ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप बनना। अनुभवी को माया भी हिला नहीं सकती। बाबा कहते अनुभवी को माया भी हिला नहीं सकती। इसलिए बाप दादा आज सभी बच्चों को अनुभवी स्वरूप में देखना चाहते। सुनने और सोचने में फर्क है, लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना, जो सोचा जिस सम्मान में स्थित रहने चाहे उसके अनुभव स्वरूप में स्थित हो जाए। अनुभवी को कोई भी हिला नहीं सकता, क्योंकि सम्मान और देह भान जहाँ सम्मान स्वरूप है, सम्मान के अनुभव में स्थित है, वहाँ देह भान आ नहीं सकता। जैसे देखो, अंधकार है, लेकिन आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार ऑटोमेटिकली गायब हो जाता। अंधकार को मिटाने में, अंधकार को भगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही जब सम्मान के सीट पर अनुभव का स्विच ऑन होता तो किसी भी प्रकार का देह भान, भिन्न भिन्न प्रकार के देह भान भी हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के बाप ने सम्मान भी दिए हैं। सम्मान को जानते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन अनुभव का पुरुषार्थ करना और अनुभवी स्वरूप बनना, उसमें अंतर है। इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। तो बाप दादा को अब समय प्रमाण बाप समान बनने का लक्ष्य संपन्न करने समय, बाप समान बनने का लक्ष्य संपन्न करने समय ये मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। हर एक अपने को चेक करो कि मैं कर्म योगी जीवन वाला हूँ। बाबा कहते हर एक अपने को चेक करो कि मैं कर्म योगी जीवन वाला हूँ। जीवन नेचुरल और सदा काल की होती है, कभी कभी की नहीं। ऐसा अनुभवी स्वरूप बनो। जो लक्ष्य है योगी जीवन का, जो लक्ष्य है अनुभवी मूर्त बनने का, वह लक्ष्य संपन्न है। सदा मस्तक से चमकती हुई लाइट खुद को अनुभव हो, खुद भी उस स्वरूप में स्थित हो। स्मृति स्वरूप हो, स्मृति करने वाला नहीं। स्मृति स्वरूप हो, स्मृति करने वाला नहीं। स्मृति स्वरूप और स्मृति स्वरूप है या नहीं, उसका प्रमाण ये है कि जहाँ स्मृति के अनुभवी स्वरूप है, वहाँ अपने में समर्थी हर कार्य करते हुए भी अनुभव होगी। कार्य भिन्न भिन्न होंगे,
लेकिन अनुभव स्वरूप की स्थिति भिन्न भिन्न नहीं हो। अनुभव स्वरूप की स्थिति भिन्न भिन्न नहीं हो। आज बाप दादा ने देखा कि मेहनत क्यों करनी पड़ती है। अनुभव स्वरूप बनने में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देखा। बाप दादा का हर एक बच्चे से जिगरी प्यार है, तो प्यार वाले की मेहनत देखी नहीं जाती। चाहे किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी शब्द यूज करना पड़ता है। इसका कारण है अनुभवी स्वरूप बनने की कमी। पुरुषार्थी है लेकिन स्वरूप नहीं बने हैं। एक सेकंड में 4 ही सब्जेक्ट में, बाबा कहते एक ही सेकंड में 4 ही सब्जेक्ट में अपने स्वमान के अनुभवी स्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए। जो देह अभिमान नज़दीक आ नहीं सके, जैसे रोशनी के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, निकालना नहीं पड़ता। नेचुरल जहाँ अंधकार है वहाँ रोशनी कम है या नहीं है, तो सबसे बड़े में बड़ी अथॉरिटी अनुभव गाया हुआ है। बाबा कहते अनुभव को हजारों लोग बदलना चाहें, बदल नहीं सकते। अनुभव को हजारों लोग बदलने चाहें, बदल नहीं सकते। जैसे आप सबसे चीनी का अनुभव करके देखा है कि वे मीठी होती है। अगर हजारों लोग आपको बदलने चाहें, बदल सकते हों, तो जो भी सब्जेक्ट है, चाहे ज्ञान की, चाहे सेवा की, किसी में भी 4 में से 1 में भी मेहनत लगती है, तो जरूर अनुभव की कमी है। सेवा की सफलता में, धारणा में, स्वभाव संस्कार परिवर्तन की, योग में भी अचल रहने की, योगी जीवन की अनुभूति करने की जहाँ मेहनत है, या कभी कभी कहते हो तो इसका अर्थ है उस सब्जेक्ट में आप अनुभवी मूर्त नहीं बने हो। अनुभव कभी कभी नहीं होता, नेचुरल नेचर होती है। तो अभी सुना मेहनत करने का कारण क्या है। आपको अनुभव होगा कि जिस समय अनुभव की सीट पर सेट होते हो, किसी भी वरदान के स्वरूप में अनुभवी बन, किसी भी वरदान के स्वरूप में अनुभवी बन, अनुभव करते हो, तो उस समय मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाबा कहते नेचुरल अनुभूति होती है। इसलिए अभी समय प्रमाण सब अचानक होना है, बता के नहीं होना। जैसे अभी प्रकृति की बातों में अचानक का खेल चल रहा है, आरंभ हुआ है। अभी नई नई बातें अचानक हो रही हैं। जैसे अर्थक्वेक हुआ, थोड़े समय में लाखों आत्माएं चली गई। क्या उनको पता था कि कल हम होंगे या नहीं? ऐसे कई एक्सीडेंट भिन्न भिन्न स्थानों पर अचानक होना आरंभ हो गया है। इकट्ठे के इकट्ठे एक समय अनेकों की टिकट कट रही है। तो ऐसे समय में आप एवर रेडी हैं? बाबा पूछ रहे हैं। यह तो नहीं कहेंगे कि पुरुषार्थ कर रहा हूँ। एवर रेडी अर्थात कोई भी वरदान या सम्मान का संकल्प किया और स्वरूप बना। इसलिए बाप दादा आज इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि किसी भी वरदान को फलीभूत कर वरदान या सम्मान के स्वरूप के अनुभवी बन सकते हो। वरदान या सम्मान के स्वरूप के अनुभवी बन सकते हो। बनना ही पड़ेगा, कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोशिश भी करनी है तो अभी से, क्योंकि बहुत समय का अभ्यास समय पर मदद देगा। बहुत समय का अभ्यास समय पर मदद देगा। पुरुषार्थी नहीं, अनुभवी। क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी आप सबको ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है। जैसे देहभान के अनुभवी है, तो क्या देहभान को याद करना पड़ता है?
कि मैं फलाना हूँ। मानो आपका नाम देह पर पड़ा तो देह भान हो गया ना, मैं फलाना हूँ। अगर हजारों लोग भी आपको कहें कि आप फलाना नहीं हो, आप यह हो, नाम बदली करके कहे, तो आप मानेंगे? भूलेंगे अपना नाम? जन्म लेते तो नाम पड़ा, वह देह भान कितना पक्का और नेचुरल रहता है। कोई और को भी आपके नाम से बुलाएंगे, आपको नहीं बुलाना है, लेकिन आपके नामधारी को बुला रहे हैं। आपका कान नाम सुनते ही अटेंशन जाएगा, आपका कान नाम सुनते ही अटेंशन जाएगा, मुझे बुला रहे हैं। तो देह भान इतना पक्का हो गया है, ऐसे देही अभिमानी सम्मानधारी स्वराज्य अधिकारी इतना पक्का हो, देही अभिमानी सम्मानधारी स्वराज्य अधिकारी इतना पक्का हो, आप कहते हो ना हमारा जीवन परिवर्तन है। तो परिवर्तन क्या किया? बाबा पूछ रहे। देह भान से सम्मान स्वराज्य अधिकारी बने तो चेक करो, ज्ञान स्वरूप बना हूँ या ज्ञान सुनने और सुनाने वाला बना हूँ। ज्ञान अर्थात नॉलेज का प्रैक्टिकल रूप है। नॉलेज को कहते हैं नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। तो ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात जो भी कर्म करेंगे वे लाइट और माइट वाला होगा, यथार्थ होगा। बाबा कहते इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप बनना। ज्ञान सुनाने वाला नहीं, ज्ञान स्वरूप बनना। योग स्वरूप का अर्थ है कर्मेंद्रियों जीत बनना, कर्मेंद्रियों जीत बनना। हर कर्मेंद्रियों पर स्वराज्य अधिकारी इसको कहा जाता है योग अर्थात युक्ति युक्त जीवन। ऐसे अगर ज्ञान योग का स्वरूप है तो हर गुण की धारणा ऑटोमेटिकली होगी। जहाँ ज्ञान योग है, योग युक्त है, वहाँ गुणों की धारणा ऑटोमेटिकली होगी। सेवा हर समय ऑटोमेटिक होगी। समय अनुसार चाहे मनसा सेवा करें, चाहे वाचा करें, चाहे कर्मणा करें, चाहे स्नेह संबंध में करें, सेवा भी हर समय अखंड चलती रहेगी। संबंध संपर्क में भी सेवा होती है। मानो कोई आपके भाई या बहन ब्राह्मण परिवार में थोड़ा सा मायूस है, मानो कोई आपके भाई या बहन ब्राह्मण परिवार में थोड़ा मायूस है, थोड़ा पुरुषार्थ में डल है, कोई संस्कार के वश ऐसे संपर्क वाली आत्मा को आपने उमंग उत्साह दिलाया, सहयोग दिया, स्नेह दिया, ये भी सेवा का पुण्य आपका जमा होता है। गिरे हुए को उठाना ये पुण्य गाया जाता है। तो संबंध संपर्क में भी सेवा करना ये सच्चे सेवाधारी का कर्तव्य है। सेवा मिले या सेवा दी जाए तो सेवा है, वह नहीं। स्वयं मनसा वाचा कर्मणा संपर्क संबंध में सेवा ऑटोमेटिकली होती रहे। कई बार बाप दादा ने देखा कि संपर्क में कोई बच्चा देखता भी है कि इनका स्वभाव संस्कार थोड़ा जो होना चाहिए वे नहीं है, लेकिन ये तो है ही ऐसा, ये बदलना ही नहीं है, इसकी सेवा करना टाइम वेस्ट है। ऐसा संकल्प करना क्या यथार्थ है? जब आप मानते हो कि हम प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाने वाले हैं, प्रकृति को वह मनुष्य आत्मा है ब्राह्मण कहलाता है, प्रकृति को और वह मनुष्य आत्मा है ब्राह्मण कहलाता है। लेकिन संस्कार वश है, जब प्रकृति को संस्कार बदलने की चैलेंज की है तो वह तो प्रकृति से पुरुष है, आत्मा है, आपके संबंध में है। तो सच्चा सेवाधारी अपने सेवा का पुण्य कमाने के लिए शुभ भावना अवश्य रखे।
ये तो है ही ऐसा, ये बदल ही नहीं सकता। ये शुभ भावना नहीं, ये सूक्ष्म घृणा भावना है। फिर भी अपना भाई बहन है, फिर भी मेरा बाबा तो कहता है ना, तो सच्चा सेवाधारी शुभ भावना देने की सेवा में भी पुण्य कमाएगा। गिरे हुए को गिराना नहीं, उठाना, सहयोग देना, इसको कहेंगे सच्चे सेवाधारी पुण्य आत्मा। तो ऐसे अपने को चेक करो, इतना सेवा का उमंग उत्साह है, इसको कहा जाता है अनुभवी के अथॉरिटी वाला। तो अभी बाप दादा यही चाहता है, अनुभवी मूर्त बनो, अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ, अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। बाबा कहते 4 ही सब्जेक्ट में जो अपने को अनुभवी स्वरूप बन अनुभव के अथॉरिटी को कार्य में लगाएंगे, 4 ही सब्जेक्ट में जो अपने को अनुभवी स्वरूप बन अनुभव के अथॉरिटी को कार्य में लगाएंगे, जो कमी हो उसको संपन्न करेंगे, इतना अपने पर अटेंशन देंगे, वह हाथ उठाओ। मन का हाथ उठा रहे हो ना, मन का हाथ उठा रहे हो ना, शरीर का हाथ नहीं, मन का हाथ उठाओ। मन का हाथ उठाना, क्योंकि बाप दादा शिवरात्रि पर रिजल्ट लेंगे। मन में कोई का भी कमी का संस्कार अपनी शुभ भावना को कम नहीं कर सके। उसका संस्कार तो ढीला है, लेकिन वह इतना तो पावरफुल है जो आपकी शुभ भावना को कम कर लेता है, आपकी शुभ भावना को कम कर लेता है। इसलिए जैसे ब्रह्मा बाप ने क्या नहीं देखा, क्या नहीं किया, जिम्मेवार होते फिर भी अंत में शुभ भावना शुभकामना के 3 शब्द सभी को शिक्षा दे के गए। याद है ना, 3 शब्द याद है ना। बाबा कहते स्वयं भी निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी इसी स्थिति में अव्यक्त बने। किसी को भी कर्म भोग की फीलिंग नहीं दिलाई। किसने समझा कि कर्म भोग समाप्त हो रहा है, क्या हो गया, अव्यक्त हो गया। ऐसे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता भव का वरदान जो बाप ने करके दिखाया, फॉलो ब्रह्मा बाप। जैसे आप कहते हो मेरा बाबा, तो बाप क्या कहते हैं, मेरे बच्चे। ऐसी शुभ भावना आपस में परिवार की भी होना आवश्यक है। स्वभाव नहीं देखो, बाप जानते हैं भाव स्वभाव है, लेकिन भाव स्वभाव प्यार को खत्म नहीं करें, संबंध को खत्म नहीं करें, कार्य को सफल कम करें, ये राइट नहीं है। बाबा कहते कार्य को सफल कम करें, ये राइट नहीं है। बाबा कहते प्रभु परिवार, कौन सा परिवार, प्रभु परिवार, परमात्म परिवार, इसमें कोई भी कारण से प्यार की कमी नहीं होनी चाहिए। प्यार अर्थात शुभ भावना जरूर हो, कैसा भी है परमात्म परिवार है। जिसने माना कि मैं प्रभु परिवार का हूँ, तो परिवार अर्थात प्यार। अगर परिवार में प्यार नहीं तो परिवार नहीं। ये परमात्म परिवार का एक समय ही होता है। इतना बड़ा परिवार परमात्मा के सिवाय और किसी का हो नहीं सकता। तो चेक करना, क्योंकि ये भी पुरुषार्थ में विघ्न पड़ता है। तो जब विघ्न मुक्त होंगे तभी अनुभवी बन अनुभव के अथॉरिटी द्वारा सभी को अनुभवी बनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देख देख खुश हो गीत गाते, वाह बच्चे वाह। हर बच्चे के दिल में बाप है और बाप के दिल में हर बच्चा है। और यहाँ इतना परिवार मधुबन निवासी देखकर ये भी खुशी होती है, वहाँ मधुबन, वहाँ सबका एशलम मधुबन ही है। इसलिए मधुबन में भाग कर आ जाते हैं।
अब बाप की जो आशा है वह जल्दी से जल्दी पूर्ण करना है। बाबा कहते 4 ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना ही है। बाप दादा देश विदेश चारों ओर के बच्चे जहाँ भी बैठे देख रहे हैं, सभी कैसे देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा देश विदेश चारों ओर के बच्चे जहाँ भी बैठे देख रहे हैं, सभी कैसे देख देख हर्षित हो रहे हैं। ये साधन, ये साइंस इस समय प्रोग्रेस में जा रही है। नई नई इन्वेंशन दुनिया के हैं, लेकिन आपके फायदे के साधन अच्छे अच्छे निकाल रहे हैं। दूर होते भी साथ हैं, तो साइंस वालों को भी मुबारक है जो साधन तो बनाए हैं। अच्छा, देश विदेश के सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का प्यार और याद स्वीकार हो। और विशेष ऐसे विशेष बच्चों को नमस्ते। वरदान है नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले। नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्तेपन की लाइफ में लाइट और माइट दोनों ही स्पष्ट दिखाई देते हैं। लाइट और माइट रूप बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। लाइट और माइट रूप बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करो। फिर जो भी शब्द बोलेंगे, कर्म करेंगे, वह उसी के प्रमाण होंगे। अगर यह दोनों शक्तियां हैं तो हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट हो जाएगा। स्लोगन है व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। ये अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक स्थिति का अनुभव करो। आप बच्चे मास्टर प्रकृति पति हो। इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते रहो। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी हो। खेल देखती और खेल में मजा लेती हैं, घबराती नहीं है। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थिर रहने का विशेष अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति।